हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, जिसके लिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन हम स्टेप में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं। सो 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की जाए तो सबसे पहले उसके पोटेंशियल कितना होगा उसका, तो वो होता है अपना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्सिस स्क्वायर। रिमेम्बर V is equals to half m omega square x square. This is potential of harmonic oscillator. And next एनर्जी कितनी होती है इसकी, n plus half h cross omega, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आगे बात की जाए इसके फंक्शन के बारे में, फंक्शन कितना होता है अल्फा अपॉन टू द पावर n फैक्टोरियल रूट पाई होल द पावर हाफ h n अल्फा x e की पावर अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, तो देखो जब हमने पोटेंशियल बॉक्स की बात की थी लास्ट वीडियो में, सो उसमें हमने बात की थी, सिर्फ उसमें 2 ही चीजें हमने याद रखनी थी, एक तो अपना फंक्शन का सॉल्यूशन, एक अपना उसकी एनर्जी। बट हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसके लिए हम क्या याद रखेंगे, एक इसके पोटेंशियल भी अपना ऐड हो जाएगा। तो 3 चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी होती है, पोटेंशियल, एनर्जी एंड फंक्शन का सॉल्यूशन। ओके, ये आपको याद रखना है यहाँ से। ओके, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की 3 चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड स्टेट कितनी होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ग्राउंड स्टेट के लिए जैसे कि ये n प्लस हाफ एच बार ओमेगा है, तो n की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3 चलती रहेगी इन्फिनिटिव तक। ओके, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से कितना निकल जाएगा हाफ एच बार ओमेगा। तो ई नोट ग्राउंड स्टेट के लिए हमारा कितना होगा, ई नोट हाफ एच बार ओमेगा। सेकेंड, आप इसके फंक्शन की बात करें तो सेम चीज यहाँ पे हमें करनी है, जो अपना n है उसकी वैल्यू हमें 0 पुट करनी है क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट फाइंड करनी है। ओके, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n पुट किया, 2 की पावर 0 कितना हुआ 0। किसी भी चीज की पावर अगर हम जैसे इसकी, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, ये निकल के आता है। तो सेम चीज यहाँ पे हमने इसको जब सॉल्व करते हैं n इज इक्वल टू 0 पुट करके, तो हमारी ये वैल्यू अपने को मिलती है यहाँ से। ओके, और वी नो दैट ये जो h नॉट अल्फा एक्स है, इसकी वैल्यू 1 हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, अब देखो याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है, ये तो हमें पता है ग्राउंड स्टेट के लिए हमें 0 पुट करना है। ओके, इसमें कोई चीज नहीं है, बट हमें 3 चीज तो ये याद रखनी है, पोटेंशियल, एनर्जी एंड फंक्शन। आगे हमें जो याद रखने की चीजें हैं वो देखो, शॉर्ट क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है कोई। एनर्जी लेवल जो होते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, वो क्या होते हैं, इक्वल स्पेस्ड होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल स्पेस्ड। जो एक चीज, ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये जो आपने देखा होगा कहीं पे, जो अपनी सीडी होती है, जो लकड़ी की सीडी होती है ना, वो कैसे होती है, इक्वल स्पेस्ड होती है। ओके, उसमें कहीं पर भी हम ये नहीं देख सकते कि ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। तो सेम चीज हम, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर में पुट करेंगे, तो वो क्या होता है, इक्वल स्पेस्ड होता है। ओके, आगे देखो, और एक चीज और, यहाँ पे हम जो n की वैल्यू है वो ऐसे भी नहीं पुट कर सकते कि हाफ कर दी या फिर 3/2 कर दी 5/2, वो एक कंप्लीट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक क्वांटाइजेशन होता है यहाँ पे। ओके, अब एक चीज और देखो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अब यहाँ पे है ना फिजिक्स की 2 ब्रांच यहाँ पे रिलेट होती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की, हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम होती है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो होती है वो कहाँ पे होती है, ग्राउंड स्टेट में होती है। एंड सेम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो क्या होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, एंड पॉइंट पे होगी। पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे होगी, एंड में होगी। सो देखो 2 चीजें यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं।
सो क्वांटम मैकेनिक्स कब कन्वर्ट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स में? जब n की वैल्यू हम इंफिनिटी पुट करते हैं, देन क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखो एक छोटा सा हम ग्राफ पे देखते हैं। जब एनर्जी लेवल की अगर बात की जाए ना हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो हम उसको ग्राफ के थ्रू कैसे समझ सकते हैं? तो सबसे पहले देखो, जब हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात की जाए तो हाफ एच बार ओमेगा, जिसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज जो हमने जब इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट किया, n इज इक्वल टू 0 1 2, तो ग्राउंड स्टेट के लिए 0, एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हमें 1 पुट करना है n की जगह पे। सो हमारा कितना निकल के आता है? 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 h बार ओमेगा। इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलता है। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, जो क्या मिलता है? 5/2 h बार ओमेगा, जिसका ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये था हार्मोनिक ऑसिलेटर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा, ये था 1 डायमेंशन के लिए। सेकेंड 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल अपना आ जाएगा। एनर्जी कितनी होगी? सेम। ओके, और यहाँ पे जो फंक्शन है तो एक एक्स के लिए एक वाई के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट ये जो सारी चीजें आगे सेम ही रहेगी। और 3 डायमेंशन में एक्स वाई एंड जेड तीनों का हम कंबाइन लेते हैं, जैसे कि हमने पोटेंशियल बॉक्स के लिए किया था। तो ये था हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।